चलो बच्चों बच्चों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इलुस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपके आई से स्टडी मैट से। चलिए बेटा, द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड को लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 इज एज फॉलोज। आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। बेटा जब भी बैलेंस शीट दी रहे आपको एक चीज हमेशा ध्यान रख के चलना होता है। क्या वो? कि शेयर कैपिटल यहां से 11.5 लाख दे के जज नहीं करना, कभी कुछ डिसाइड नहीं करना, नोट्स में जाके जरूर देखना है। 11.5 लाख है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है? 75,000 शेयर है, 10 रुपए वाले फुली पेड अप है 7.5 लाख। 4,006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, कितने वाले? 100 वाले 4 लाख। हम्म। रिजर्व एंड सरप्लस को देखेंगे, डेबिट बैलेंस है बेटा पी एंड एल का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, सिक्योर्ड है ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। देन यू हैव अदर करंट लाइबिलिटीज जिसके अंदर आपका लोन फ्रॉम डायरेक्टर है एंड इंटरेस्ट पेबल है डिबेंचर्स के ऊपर। पीपीई के अंदर आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्लांट गिवन है। देन यू हैव इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट ऑन द 1 अप्रैल 2022। बेटा कोर्ट ने एक स्कीम अप्रूव कर दी रीऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूं। You are required to show the journal entries reflecting the above transaction and prepare the balance sheet of the company after completion of the scheme. ठीक है, पहला पॉइंट कह रहे थे प्रेफरेंस शेयर टू बी रिटर्न डाउन टू 75 एंड इक्विटी शेयर टू बी रिटर्न डाउन टू 2 ईच। वही। चलिए बेटा चलो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जाएंगे सारे बच्चे। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में उसने क्या बोला है? कह रहे हैं ये जो 75। प्रेफरेंस है इसको आपको राइट डाउन करके चलने कितने पे? 75 पे बेटा राइट डाउन करने के लिए बोल रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स को कितने पे राइट डाउन करने के लिए बोल रहा है? 75। 75 पे। और इक्विटी को कितने पे राइट डाउन करने के लिए बोल रहा है बच्चे? टू पर। हाँ जी, सर टू इक्विटी पर। को राइट डाउन करने के लिए बोला हुआ है 2 रुपए में। यानी हम्म। बेटा यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हो? क्या कैपिटल रिडक्शन का केस आ गया ये? हाँ जी क्या सर। कैपिटल आप रिड्यूस कर रहे हो? तो हम्म। मेरी क्या एंट्री पास हो जानी चाहिए? 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, 100 वाला डेबिट होगा। हाँ जी। क्रेडिट क्या कर दूंगा? 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन इस बार कितने वाला? 70। 75 रुपीज वाला। तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। 4,000 इंटू 75, बाकी कहाँ जाएगा? कैपिटल कैपिटल रिडक्शन। रिडक्शन में। हाँ जी। सिमिलरली बेटा फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपकी बेटा देखो एंट्रीज कैसे होंगी। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए एंड को लिमिटेड क्या आएगा? जनरल। पहली एंट्री 6% क्यूमुलेटिव रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? ₹100। कितने से डेबिट करोगे बेटा? 4 लाख रुपए से। क्रेडिट क्या करूंगा? अगेन 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट दिस टाइम बच्चों अमाउंट विल बी ₹75 ईच। तो यहां पर आ जाएगा 3 लाख। सर। बेटा क्रेडिट क्या कर दूंगा? कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, कितने से? 1 लाख रुपए से। बेटा मैं इस क्वेश्चन के अंदर नरेशंस नहीं लिख रहा हूं, नरेशंस लिखवा दूंगा किसी और क्वेश्चन में। ठीक है, ये एंट्री क्लियर है। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल को भी क्या बोलता? रिड्यूस कर रहे थे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 75,000 शेयर थे 10 रुपए वाले। उसको तुम लेकर जा रहे हो किसके ऊपर? 2 रुपए के ऊपर। तो क्या हो जाएगा बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। बेटा ये वाला चैप्टर इतना आसान है, आप लोगों ने सिर्फ पढ़ना है। आप लोगों ने सिर्फ जो उसने रिक्वायरमेंट बोली है आपने वो पढ़नी है और अकॉर्डिंगली एंट्री पास कर देनी है, दैट्स इट। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 से आप डेबिट करोगे। कितने से? 7.5 लाख। क्रेडिट क्या हो जाएगा? सर क्रेडिट भी इक्विटी शेयर कैपिटल ही होगा, लेकिन इस बार इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट कितने से होगा? 8 रुपए से। अरे नमूनो 2 रुपए से। क्या बोला हुआ है? इक्विटी शेयर ₹2 लिखा है बच्चे, ₹2 थोड़ा ना लिखा है। 2 रुपए से इक्विटी शेयर को आप क्या कर रहे हो? 2 रुपए में लेके जा रहे हो। तो 75,000 इंटू 2 कितना होगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख। और यहां कितना आ जाएगा आपके पास फिर? कैपिटल 1.5 लाख। रिडक्शन,
कैपिटल रिडक्शन में बोलो बेटा कितना अमाउंट चला जाएगा फिर? 6 6 lakh. लाख आपका कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। Yes, sir. बोलो बेटा इस एंट्री के अंदर किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए No. बेटा अगली एंट्री पढ़े। अब वो कह रहा है आउट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर द 4 years, 3/4 to be waived and equity shares of ₹2 to be allotted for the remaining quarter। चलो सोचना शुरू करते हैं बेटा हुआ क्या यहाँ पर। सर ध्यान दीजिए, क्या आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड क्या लाइबिलिटी के अंदर दिख रहा है? नहीं सर, क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रेफरेंस डिविडेंड लाइबिलिटी में नहीं है। चलो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा कितना? सर 4 लाख रुपए का जो है आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी। 4 लाख रुपए के ऊपर 6%, ये आपका 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड है। 4 सालों का प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा? 96,000 4 years का प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। वो कह रहा है इस 96,000 में से आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने 3/4 वेव ऑफ कर दिया। यानी मैं कह रहा हूं कि 72,000 तो मुझे देना ही नहीं है, मुझे देना सिर्फ कितना है? 24,000 देना है। और इस 24,000 के लिए भी हम क्या कर रहे हैं? इक्विटी शेयर हम उनको अलॉट करके चल रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या 72,000 के लिए क्या कोई भी जनरल एंट्री पास होगी? 72,000 के लिए सर कोई जनरल एंट्री ही पास नहीं होगी, क्योंकि बुक्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं करा हुआ। अगर करा होता तब मैं देखता। ये जो 24,000 है मुझे इसकी पेमेंट करके चलनी है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, तो मुझे इसके लिए जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। Yes, sir. तो मैं थर्ड एंट्री क्या पास करके चलो? मैं यहाँ पे लिख दूं 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, Yes, sir. क्रेडिट कर दूं इक्विटी शेयर कैपिटल। अब And इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होने वाला है? 24,000 से। yes, sir. तो डेबिट क्या करूंगा? कैपिटल रिडक्शन को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी क्या आ जाएगा? मैंने यहाँ इसके ब्रैकेट में दिखा देता हूं क्या किया सर हमने। सर अगर मैं एरियर ऑफ डिविडेंड की बात करके चलूं तो एरियर ऑफ डिविडेंड कितना होगा? सर 4 लाख रुपए की आपकी कैपिटल है, 1 साल के ऊपर 6%, 24,000, 4 साल से मल्टीप्लाई करोगे तो हम कह रहे हैं कि इसके अंदर 96,000 का आपका डिविडेंड बनता था। ठीक है, इस 96,000 में से जो वेव्ड ऑफ है वो कितना है? 72,000। ठीक है, 3/4 जो है वो तो क्या हो गया? वेव ऑफ हो गया। तो बाकी 24,000 के लिए बेटा हमने क्या कर दिया? वो एंट्री पास कर दी है। गॉट इट? समझ आ गया? इसमें इक्विटी शेयर का कोई रूल नहीं आया, मतलब 2 रुपए ही होगा बेटा। इक्विटी शेयर विल बी ऑफ ₹2 ओनली ना। अगर वो नहीं भी दे रखा होता तब भी 2 रुपए का होता। कार वैसे तो देखो उसने दे ही रखा है 2 रुपए, अगर नहीं भी दे रखा होता ना ₹2 तब भी 2 रुपए ही लेना पड़ता, क्योंकि आपने जब अपनी इक्विटी शेयर को रिड्यूस करके ही 2 का कर दिया। इनको 10 का थोड़ा शेयर इशू करोगे। Hmm. आपने पहली एंट्री के अंदर अपनी इक्विटी शेयर को रिड्यूस कर दिया ना, 2 रुपए में कर दिया। Hmm. तो जितने भी अब इक्विटी शेयर इशू होंगे वो 2 रुपए में होंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। कह रहे इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर जो है वो कैश में पे करना है। चलिए देखो बेटा यहां गिवन था आपका अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर कितना? 22,500 रुपए। तो मुझे बताओ क्या एंट्री इसकी पास कर देंगे? इंटरेस्ट पेबल ऑन 6% डिबेंचर डेबिट 22,500, 22,500 था ना बच्चों? तो And 22,500 टू क्या कर दिया बेटा हमने? bank. अब उसने बोला हुआ है कैश। जरा ध्यान देना, वह कह रहा है ना अंधाधुन नहीं चल रहा हमने। मेरे पास कैश तो है ही नहीं बेटा, मेरे पास कैश और कैश इक्विवेलेंट तो है ही नहीं। मेरे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग के नाम पे बैंक ओडी है, तो सीधी बात है मैं बैंक ही यूज करूंगा फिर यहाँ। उसने कैश लिख दिया तो ये नहीं है कि कैश ही लिखना है हमने। क्या लिख दिया मैंने? बैंक। क्या आ गया? 22,500। समझ आ गया? Yes, sir. चलिए बेटा इसके बाद मुझे बताओ क्या एंट्री होगी पास? हाँ जी बेटा, फोर्थ एंट्री क्लियर है सबको? चलिए बेटा अगली एंट्री पे आओ। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा बेटा, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो एग्री कर गए कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेकर जाएंगे।
बुक वैल्यू जो है वो थी 1 लाख रुपए की एट अ वैल्यूएशन ऑफ 120 in part payment of their holding and to provide additional cash of 130 secured by the floating charge on the company assets at an interest rate of 8% per annum। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है? सबसे पहले डिबेंचर होल्डर पे जाते हैं। आपके पास बेटा टोटल डिबेंचर होल्डर थे 3,75,000 रुपए के आपके डिबेंचर होल्डर थे। ठीक है, ये जो 3,75,000 रुपए के बेटा देखो डिबेंचर होल्डर है, ये अब क्या कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। हम कह रहे हैं कि ये जो डिबेंचर होल्डर है वो पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग के लिए क्या करके चल रहे हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेकर जा रहे हैं जो 1 लाख आपकी किताबों में थी उसको 1,20 के ऊपर। क्या कहीं ना कहीं अपनी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को आप रीवैल्यू करके चल रहे हो, वो भी अपवर्ड रीवैल्यूएशन करके चल रहे हो बेटा 20,000 रुपए से। ठीक है, तो उस 20,000 का तो चलो हम इंपैक्ट अभी ले लेंगे, उस 20,000 का इंपैक्ट ले लेंगे, मैं अभी क्यों नहीं ले रहा इंपैक्ट। जरा यहां देखो, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिबेंचर होल्डर टू बी रीवैल्यूड एट 387,500। चलिए ध्यान दीजिए, पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे आओ। आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो है टोटल है 4,25,000 रुपए की। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बाइफर्केशन देखूं तो 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू वाली एक है जो डिबेंचर लेकर जा रहा है। हाँ जी बच्चों, सो बुक वैल्यू की हम बात कर रहे थे, बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज। इस बुक वैल्यू वाले डिबेंचर्स को किस वैल्यू के ऊपर लेकर जा रहे हैं, बुक वैल्यू वाली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को किस वैल्यू के ऊपर लेकर गया डिबेंचर होल्डर, 1,20,000 के ऊपर। तो मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे लिख दूं 1,20,000। हाँ जी, लिखते हैं 1,20,000। सर 2 बार रिवैल्यू हो रही है ना? हाँ, सर 2 बार रिवैल्यू हो रही है प्रॉपर्टी। बच्चे एक मिनट बेटा पेशेंस थोड़ा सा, यहां पर लिख दूं 1,20,000। हाँ जी। अब उसने क्या बोला कि जो डिबेंचर होल्डर्स को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद बचा, जो डिबेंचर होल्डर्स को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद बचा, ठीक है, उसकी रिवैल्यूएशन होगी कितने में जा रही है, 3,87,500। तो बेटा 1 लाख की अगर बुक वैल्यू वाला ये ले गया था तो बचा कितना था, 3,25,000। हाँ जी। अब 3,25,000 की चीज कितने पे है, 3,87,500 पे है। यस सर। ठीक है, तो अगर आप टोटल देखोगे बेटा तो रीवैल्यूएशन कैसे हो रही है, आपके पास 4,25,000 वाली जो आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, नाउ दैट इज बीइंग रीवैल्यूड इन टोटल, ये कितना बन रहा है बेटा 5,07,500। हाँ जी। तो आपका डिफरेंस जो है बेटा यहाँ पे कितने का आ रहा है, सर यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 82,500, यानी 82,500 से रिवैल्यूएशन हुई है। तो यस क्या सर। मुझे एक एंट्री इस 82,500 की पास करनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है, क्लियर है। चलो डिबेंचर वाली एंट्री के ऊपर जरा दोबारा आओ। बेसिकली यहां पर क्या होगा, जो डिबेंचर्स की हमने पार्ट पेमेंट कर दी उनको कम करूंगा, हाँ जी। तो वहां पर एक सीधा सीधा सा एंट्री होगी 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,1,20। अब क्योंकि मैंने अपनी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करा है तो मुझे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन की एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, कितनी अमाउंट से, 82,500 से। समझ आ गया। और उसके अलावा देखो उसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, उसके अलावा बेटा क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे बोला है कि टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 1,30,000। डिबेंचर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, अब हमें 1,30,000 रुपए का और कैश दे रहे हैं, कह रहे हैं बदले में हमें क्या कर दो, 8% इंटरेस्ट के ऊपर। बेसिकली हम उनको डिबेंचर और इशू करके चल रहे हैं फ्लोटिंग चार्ज पे। एक होता है बेटा फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज क्या होता है, एक पर्टिकुलर से एसेट के ऊपर हो गया, और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, सारे एसेट्स के ऊपर हो गया। ठीक है, तो हम उनको 8% नए डिबेंचर इशू करके चल रहे हैं। तो ये जो एंट्रीज हुई है ना, अब यहां पर आपकी 3 ट्रांजेक्शन 3 जनरल एंट्री पास हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने क्या करा, 6% डिबेंचर को डेबिट किया। ठीक है, पार्ट पेमेंट की मैंने ये एंट्री पास करी। 6% डिबेंचर मैंने डेबिट करे कितने से, 1,20,000 रुपए से। और क्रेडिट क्या कर दिया बेटा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कितने से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को क्रेडिट कर दिया, ये भी 1,20,000 रुपए से। बोलो क्लियर है।
अब क्योंकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रीवैल्यू हुई है, तो मैंने उस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करी। तो मैंने बोला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट क्या किया बेटा मैंने, कैपिटल रिडक्शन। रिडक्शन। क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन को। ये वाली एंट्री किस अमाउंट से होगी, 82,500 से। और ये 82,500 जो है बेटा बन कैसे रहा है, सर ये देखो जरा, हमारे पास ये आई बुक वैल्यू, और ये हमारे पास आई बेटा रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। बुक वैल्यू जो थी 1 लाख, रीवैल्यू करके वो कितना है, 1,20 है। बुक वैल्यू कितनी थी, 3,25,000 बैलेंस, टोटल बना था ये 4,25,000। इसकी रिवैल्यूएशन हुई थी 3,87,500 की। दिस वॉज रिवैल्यू टू 3,87,500, ठीक है। टोटल करोगे दिस कम्स आउट टू बी 5,07,500। दिस विल कम आउट टू बी 5,07,500 बच्चों, ठीक है। तो 425 एंड 5,07,500। अब यहां पर बेटा आपका जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितने का था, 82,500 का ये डिफरेंस था। सो ये एंट्री कैसे पास हुई है, सबको क्लियर हो गया। यस सर। अब बोला हुआ था कि इन्हीं डिबेंचर्स ने हमें 1,30,000 रुपए और दिया, तो बैंक अकाउंट बेटा मैं डेबिट कर दूंगा। कितने से, 1,30,000 से बेटा बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, और क्रेडिट क्या करोगे, 8% डिबेंचर जो है बेटा आप क्रेडिट करोगे। कितने से क्रेडिट करोगे, अगेन विद अमाउंट ऑफ 1,30,000 ओनली यू विल क्रेडिट 8% डिबेंचर्स। बोलो क्लियर है बेटा, क्या यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत। नहीं सर। चलिए, चलिए बेटा अगली ट्रांजेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। अब अगली ट्रांजेक्शन उसने क्या बोली थी, कह रहे हैं पेटेंट्स एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ। बेटा देखो जो भी एसेट राइट ऑफ करे हैं ना, उसकी एक हम सिंगल एंट्री जो है वो पास ऑन करके चल लेंगे, ठीक है। पेटेंट्स एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ, तो एंट्री क्या होगी बेसिकली, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स टू गुडविल। यस सर। इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ बाय 65,000 है। इन्वेंट्री अगर 65,000 से बेटा राइट ऑफ हो रही है, तो इसका भी वही सेम होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, ठीक है। देन आपको बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेब्ट्स। तो इसका क्या करना चाहिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, राइट। तो मैं ये जो तीनों हैं, इन तीनों के लिए क्या मैं एक सिंगल एंट्री पास कर सकता हूं, बिल्कुल सर, इन तीनों के लिए हम एक सिंगल एंट्री जो है वो पास करके चल सकते हैं। तो चलो एक सिंगल एंट्री फिर पास करते हैं। ये आ गया बेटा आपकी 8th एंट्री। मैंने यहां पे लिखा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अभी मैंने बेटा अमाउंट नहीं लिखा यहां पर, ठीक है, टोटल कर लेंगे वो हम। उसने बोलता पेटेंट एंड गुडविल्स, मुझे तो पेटेंट का अमाउंट कितना था, पेटेंट वॉज 37,500 इन क्वेश्चन। चलिए गुडविल का अमाउंट जरा मुझे देख के बताओ बेटा कितना था, 130। कितना, 1,30,000। 1,30,000 बेटा गुडविल का अमाउंट। अच्छा, इन्वेंट्री कितने से राइट डाउन कर रहे थे, 65,000। बेटा एक चीज समझते हो ना, टू एंड बाय का डिफरेंस। हाँ जी। इफ इट इज रिटर्न, इन्वेंट्री इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 65,000, तो 65,000 सीधा सीधा आ जाएगा। लेकिन अगर लिखा होता है इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन टू 65,000, फिर आपको डिफरेंस लेना पड़ता। हाँ जी। आई थिंक ये चीज सबको समझ में आती है, हम्म। ठीक है। चलो इसके बाद बेटा मुझे बताओ नेक्स्ट क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बोलो बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अंदर कितना अमाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अंदर 68,500 का बोल रहा है वो प्रोविजन। हम्म। सबका टोटल कीजिए बेटा, 37,500 प्लस 1,30,000 प्लस 65,000 प्लस 68,500, बताओ बेटा कितना आ रहा है, बेटा 3,01,000 बता रहे हैं। बोलो ये एंट्री भी होगी क्लियर, हाँ जी। आगे बढ़ सकता हूं, यस सर। इजी। चलिए अगला क्या बोला, इन्वेस्टमेंट्स भी सोल्ड फॉर 140। इन्वेस्टमेंट्स को 1,40 में बेच रहे हो, तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हाँ जी। अब इन्वेस्टमेंट थी कितने की चेक तो करें, सर इन्वेस्टमेंट थी 55 की। बेटा 55 की चीज को 1,40 में बेचा, 55 की चीज को 1,40 में बेचा। मुझे बताओ एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट करके चलूंगा, बैंक में डेबिट करके चलूंगा 1,40,000 रुपए से,
मैं क्रेडिट क्या करके चलूंगा, मैं क्रेडिट करके चलूंगा वेट इन्वेस्टमेंट्स को। इन्वेस्टमेंट्स को कितने से क्रेडिट करके चलूंगा, विद फिफ्टी अमाउंट फाइव ऑफ 55,000 की अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके चलोगे। ठीक है, 55,000 से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करोगे, और बाकी आप क्या क्रेडिट करोगे, कैपिटल कैपिटल रिडक्शन बच्चे। बेटा इस वाले चैप्टर के अंदर कैपिटल रिडक्शन में ही आप ट्रांसफर करके चलोगे, ठीक है, इन दिस चैप्टर। तो कैपिटल जो होगा कैपिटल रिडक्शन के थ्रू होगा। 1, 40, 55, ये कितना आ रहा है, 85 85,000 आपके पास आ जाएगा, राइट। चलो बेटा अगली ट्रांजेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। अगली ट्रांजेक्शन क्या है बताओ जरा। कह रहे हैं डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन्स एज टू 90% देयर ऑफ बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ टू ईच एंड एज टू 5% इन कैश एंड बैलेंस 5% बीइंग वेव्ड। क्या कह रहे हैं जरा समझ लीजिए। कह रहे हैं डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन। कह रहे हैं डायरेक्टर का जो लोन है वो सेटल करने के लिए रेडी हो गए। कह रहे हैं कि भाई 90% के लिए हमें क्या कर दोगे, अलॉट कर दो इक्विटी शेयर 2 रुपए वाले, बाकी 5% हमें पैसा दे दो, और 5% हम छोड़ने के लिए रेडी है, वेव करने के लिए रेडी है। डायरेक्टर लोन था कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, समझिए बेटा 1 लाख रुपए का लोन था। हम कह रहे हैं इसका 90%, यानी 90,000 रुपए के, तो क्या कह रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दो। 90,000 रुपए की क्या दे दो, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दो। बाकी 5% जो है वो हम इनको बैंक से क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है, यानी 5,000 हम इनको बैंक से पे कर देंगे, और बाकी 5% जो है बेटा वो कहां चला जाएगा फिर, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। तो जरा सोच के बताओ बेटा, अब यहां पर एंट्री जो है वो क्या बनेगी, लोन फ्रॉम डायरेक्टर में डेबिट कर दूं। तो मैंने डेबिट किया लोन फ्रॉम डायरेक्टर। ठीक है, जो अकाउंट था लोन फ्रॉम डायरेक्टर वाला डेबिट किया। किस अमाउंट से डेबिट किया, 1 लाख रुपए से। मैंने बदले में क्या दिया इनको, मैंने बदले में इनको दिए बेटा इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर इशू करे 2 रुपए वाले। तो 90,000 के लिए तो हमने इक्विटी शेयर इशू करा, बाकी 5,000 हमने इनको पेमेंट कर दी। 5,000 बेटा ये आ जाएगा, और जो बच गया 5,000 वो हमारा कहां चला गया, कैपिटल रिडक्शन में चला गया। रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन में कितना चला जाएगा, 5,000 चला हाँ जाएगा जी। कैपिटल रिडक्शन में। डन है। अगली एंट्री इजी। बेटा यस मुझे सर। तो क्या मुश्किल है ये चैप्टर, बस जैसा वो बोल रहा है हमें उसको सॉल्व करना। डेली वाला कैपिटल 2,50,000, 2.5 लाख रुपए की कोई बेटा कैपिटल कमिटमेंट थी। ठीक है, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी कैंसल्ड ऑन द पेमेंट ऑफ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पेनल्टी। हमने कुछ कैपिटल कमिटमेंट करी हुई थी 2.5 लाख को लेकर, अब हम इसको कैंसिल करके चल रहे हैं। उसको कैंसिल करने की वजह से मेरे को 5% पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो 2.5 लाख का 5% कितना, 12,500। यस सर। तो बेटा एंट्री बोलो क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ आ गया। हाँ जी बेटा यहां तक क्लियर है सभी को। हाँ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक आपका आ जाएगा कितना, 12,500 और 12,500। चलिए बेटा खत्म। अब बेटा मुझे इसके बाद क्या करना है, मेरे को इसके बाद क्लोज करना है चीजों को। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं क्या मैंने कुछ मिस आउट तो नहीं किया। नहीं सर मैंने यहां तो देखो कुछ मिस आउट नहीं करा है, जो कुछ बोला हुआ था आई हैव डन इट। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए बेटा, आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का। बेटा चाहे बोला है या नहीं बोला, दिस हैज टू बी ऑलवेज रिटन ऑफ। अगर लॉस है तो हमेशा क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या करूंगा बोलो जरा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। बेटा समझ में आ गया हाँ जी। कि मैंने वहां पर इन्वेस्टमेंट जब बेची तब मैंने क्यों नहीं पीएनएल में लेकर गया, क्योंकि अगर आप पीएनएल में ले भी जाओगे तो अल्टीमेटली आप उसको राइट ऑफ ही करोगे। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस बोलो कितना आ जाएगा, 5,35,000। खत्म बेटा। चलिए अब बेटा एक काम करेंगे, अब जरा कैपिटल रिडक्शन का जरा आप टोटल करने की कोशिश कीजिए। कैपिटल रिडक्शन का क्या करो, टोटल करो, जरा बैलेंस निकाल के बताओ क्या मुझे कुछ बैलेंस आ रहा है। हाँ जी बच्चों, बेटा कैपिटल रिडक्शन का कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाने वाला। चलिए अब ध्यान दीजिए,
बेटा अब हम शुरू करते हैं आपका मेन काम। बैलेंस शीट भी पूछी है, बैलेंस शीट प्रॉपर बना लेंगे, कोई बात नहीं। एक बार पहले यहां वैल्यू निकाल के देखते हैं। मेरे को शेयर कैपिटल गिवन है 11.5 लाख रुपए का, 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। बेटा मुझे बताओ अब मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी। सर 1.5 लाख। सबसे पहले तो आपने क्या करा था, 75,000 वाले को 10 की जगह 2 का कर दिया था। ठीक है, 6 लाख से इसको राइट ऑफ करा था, बेसिकली रिड्यूस कर दिया था। तो मेरे पास 75,000 शेयर तो है 2 रुपए वाले। उसके अलावा क्या और कोई इक्विटी शेयर कैपिटल आया था? चेक करो जरा, क्या और कहीं पे इक्विटी शेयर कैपिटल तुमने लिखा था? हाँ जी। सर प्रेफरेंस शेयर्स को आपने इक्विटी शेयर इशू करे थे। कितने के इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को बेटा आपने इशू करे थे? 24,000 रुपए के इशू करे थे। 24,000 का मतलब कितना हो गया, 12,000। या चलो पहले ऐसा करो अमाउंट्स में देख लेते हैं। सर 1.5 लाख रुपए में तो आप इस वैल्यू को लेकर आ गए थे, 7.5 लाख को 1.5 पे लेकर आ गए थे। 24,000 रुपए के इक्विटी शेयर बेटा आपने किसको इशू कर दिए थे? डिविडेंड के बदले में इशू कर दिए थे, प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले में। ठीक है, उसके अलावा बेटा डायरेक्टर्स लोन जो था उनका भी 90% यानी 90,000 रुपए जो है आपने उनको इक्विटी के फॉर्म में दिया था। तो हाँ अगर जी। आप टोटल करके चलोगे तो टोटल कितना आ रहा है ये, 1.5 लाख प्लस 90 प्लस 24, ये टू कितना आ रहा सिक्सटी है? फोर 2,64,000। हाँ यानी जी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की होनी चाहिए? 2,64,000 रुपए की। हाँ और जी। 2,64,000 का मतलब क्या है यहाँ पर? 1,32,000 शेयर्स। ठीक टू है, टू। और एक शेयर जो है वो 2 रुपए का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करके चले, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 4,006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। 4,000 शेयर है, 100 रुपए का बेटा एक शेयर है। बोलो बेटा प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स जो है पहले तो सर इसको आपने रिड्यूस कर दिया था, और रिड्यूस सर। करके इसको आपने 75 का बना दिया था। और यहां कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करके चलूं तो क्या 5,64,000 हो जाएगा? यस सर। ठीक है, मतलब टोटल प्रेफरेंस का टोटल करना 564 हो जाएगा शेयर कैपिटल। यानी शेयर कैपिटल बेटा कितनी आएगी, 5,64,000 आ जाएगी। डन है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है जिसको तुमने राइट ऑफ कर दिया था, तो ये बेटा जीरो हो गया। बेटा कैपिटल रिडक्शन तो जीरो ही हो गया भाई मेरे। कैपिटल रिडक्शन का अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है तो कोई बैलेंस है? अरे बच्चे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का देखो जरा। चलो स्टार्ट करो, जो जो वो कैलकुलेटर उठा लो, पहली एंट्री में आओ। कैपिटल रिडक्शन 1 लाख है, लिखो कैलकुलेटर पे 1 लाख प्लस 6 लाख माइनस 24,000। 24,000 माइनस क्यों किया, समझ में आया? डेबिट करा है ना। फिर उसके बाद प्लस करो 82,500, माइनस करो 3,01,000, प्लस करो 85,000, प्लस करो 5,000, माइनस करो 12,500, माइनस करो 535, 0,000। कितना आ रहा है? जीरो। क्या कैपिटल रिडक्शन में कुछ बचा है? फिर तो कहां से आ जाएगा? जिस जिस चीज में कोई बैलेंस ही नहीं बचा, कहां से आएगा? अगर कुछ बचा होता, यस मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करता, फिर कैपिटल रिजर्व। समझ आ गया बेटा? यस सर। बहुत रेयर आएगा वो चीज, अगर आएगा तो उसमें क्वेश्चन में खुद ही बता देगा किसमें एडजस्ट करना है। ठीक है, डन है। तो बेटा मेरा इसका बैलेंस कितना होगा, जीरो। हाँ जी। आगे बढ़ सकता हूं। अगला क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 375 की। चलो जरा इसके बारे में सोचना शुरू करें, क्या हुआ यहां पर। सर 375 की आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग जरूर थी, लेकिन 375 में से 1,20 को तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देके बैठ गए थे बेटा। हाँ जी। 1,20 की तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देके बैठ गए थे। तो ये जो बचेगा ये कितना बचेगा, 2,55,000 बचेगा। हाँ जी। लेकिन इनसे आपने बेटा क्या करा था, फिर एक 8% डिबेंचर और आए थे। 8% डिबेंचर भी तो और थे। वो कितने के थे, 1,30,000 रुपए के। तो 2,55 और 1,30 कितना हो जाएगा? 85। 3,85,000। हाँ तो जी। डिबेंचर का अमाउंट बेटा यहाँ पर कितना आना चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना आना चाहिए, 3,85,000। हाँ जी। चलो जी, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं 3 लाख रुपए के। क्या ट्रेड पेबल्स को लेकर बेटा आपने कोई एडजस्टमेंट करी थी? नहीं सर। ट्रेड पेबल्स को लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है ना।
तो ट्रेड पेबल्स विल कम आउट टू बी सेम 3 लाख। अगला क्या है, बैंक ओडी। चलो अभी बैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ, चलो बैंक की बात कर ही लेते हैं, जरा शुरू हो जाओ। बैंक ओडी कितना है, 1,95,000 माइनस में हो गया एक तरीके से, है ना। करो जरा -195, कैलकुलेटर में माइनस लिख के फिर 195 करके इक्वल टू करो, कर दिया। उसके बाद बैंक आपका यहां पर आया 22,500 भी माइनस है, तो -22,500, प्लस करो 1,30,000, प्लस करो 1,40,000, माइनस करो 5,000, माइनस करो 12,500। ठीक है, कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्या? हाँ जी। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बेसिकली पॉजिटिव आ गया? अगर पॉजिटिव आ गया है बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, तो क्या करूंगा मैं, क्या सीधा कैश और कैश इक्विवेलेंट में दिखा दूं? हाँ सर जी। अब यहां पर दो ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। सर एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप बैंक ओडी को ना छेड़े, 195 को एज इट इज रहने दें, और बैंक का प्लस माइनस करके जो टोटल आ रहा है से कैश और कैश इक्विवेलेंट में दिखा दो। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, करने को कर लो इसको एडजस्ट, और मेरी ओपिनियन है एडजस्ट कर लो। तो यहां पर आपका कितना बैलेंस आ जाएगा, 0। और कैश इक्विवेलेंट आपका यहां पर एक एडिशनल बनेगा इस बार, कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर 35,000 जो है बेटा वो आ जाएगा, राइट। अदर करंट लायबिलिटीज कितने की थी, 1/500। अदर करंट लायबिलिटीज की बाइफर्केशन देखो, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, क्या वो 0 हो गया था? लोन फ्रॉम डायरेक्टर को 90,000 के आपने शेयर इशू कर दिए थे, 5,000 पैसा दिया था, और 5,000 आपने वेव ऑफ हुआ था। इंटरेस्ट ऑन पेबल ऑन डिबेंचर, ये भी क्या हो गया था खत्म, ये पेमेंट कर दी थी, तो ये भी 0 हो गया। तो सीधी सीधी बात है कि अदर करंट लायबिलिटीज इज ऑल्सो 0। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर आओ। सर 4,75,000 है। सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,25 की है, 4,25 में से 1 लाख वाली 1,20 के ऊपर चली गई थी, बाकी आपके पास कितना बचा था, 387,500। ठीक है, अब 387,500 की आपकी बाकी जो है वो प्रॉपर्टी बच गई। तो बेटा यहां पर मुझे तो कितना अमाउंट है जो आना चाहिए, क्या 3,87,500 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी? प्लांट के अंदर कुछ चेंज करा है तुमने? नहीं ना, तो प्लांट आपका 50,000 एज इट इज आ जाएगा। बेटा रीवैल्यू करा तो खत्म भी तो हो गया, बेटा ये रीवैल्यूड फिगर ही तो आई। 4,25 को रीवैल्यू करा 5,07,500 में, ये 1,20 तो क्रेडिट नहीं हो गया, ये 1,20 तो डिबेंचर वाले ले गए बंदे। ठीक है, तो बचा कितने का, 387,500, वो मैं लिख रहा हूं। क्लियर है? प्लांट कितने का बेटा, 50 का। करो जरा टोटल कितना आ रहा है, 4,37,500। तो बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात करके चलो तो ये कितना रह जाएगा, 4,37,500 रह जाएगा। इनटेंजिबल एसेट्स के नाम पे पेटेंट और गुडविल थे, दोनों ही राइट ऑफ कर दिए थे, ये भी 0 कर दिया, ये भी 0 कर दिया। ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट्स कितने, 0 गए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपने बेच दी थी, ये भी 0 हो जाएगी। इन्वेंट्री को आपने कुछ राइट डाउन किया था, कितने से राइट डाउन किया था इन्वेंट्री को, तो 4,25 में से 65,000 माइनस करके बोलो कितना, 3,60,000 रुपए की इन्वेंट्री आ जाएगी, समझ आता है। यस सर। ट्रेड रिसीवेबल कितने के, 485 के। 485 में से प्रोविजन का अमाउंट लेस करोगे, तो 4,85,000 में से बेटा जरा प्रोविजन लेस करना कितना, 4,16,500। यस सर। 4,16,500 ये, और कैश इक्विवेलेंट कितने का, 35,000 का। हाँ जी। अब एक काम करना, जरा लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल करके देखना मैच हो रही है। लाइबिलिटी 5,64,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,85,000 कितना, 1249। 12,49,000। हाँ जी। क्या यहां पर भी 12,49,000 बन रहा है, 4,37,500 प्लस 3,60,000 प्लस 4,16,500 प्लस 35,000, हाँ जी सर। कितना बन रहा है, 1249,000। 12,49,000। हाँ जी। हो गया क्वेश्चन खत्म। हाँ जी। बस अब ये जो मैंने रफ में काम करा है उसको फेयर करना पड़ेगा हमें, तब जाके क्वेश्चन पूरा होगा। समझ में आया कि क्वेश्चन देखो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को करने में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी है, नोट्स भी बनाने हैं, जनरल एंट्रीज भी पास करनी है। तो आप लोगों का कंसेप्ट जितना क्लियर होगा, उतनी जल्दी जनरल एंट्रीज पास कर पाओगे, उतनी जल्दी क्वेश्चन करोगे। ठीक है, उतनी जल्दी बैलेंस शीट बना लेंगे। चलो बैलेंस शीट बनाए बेटा, क्या लिखूंगा,
अब मदद करनी है आप लोगों ने मेरी। सबसे ऊपर क्या लिखूंगा, बैलेंस शीट ऑफ, ए एंड को लिमिटेड। नाम क्या था कंपनी का, ए एंड को। ए एंड को लिमिटेड, यही आएगा ना। नहीं सर, आगे मेरे को दो वर्ड ऐड करने पड़ेंगे, एंड रिड्यूस्ड। आगे दो वर्ड ऐड करने पड़ेंगे, एंड रिड्यूस्ड। ये कौन सी डेट के हैं, एज एट 1 अप्रैल 2022। अब 1 अप्रैल क्यों लिखा है सर यहां पर मैंने, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि 1 अप्रैल को ये इफेक्ट हुआ है और उसके बाद की बैलेंस शीट बनानी है, तो इस वजह से 1 अप्रैल लिखा। ठीक है, अब क्या होगा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आपका नोट नंबर, नोट नंबर के बाद बेटा अमाउंट। ठीक है, चलिए शुरू करूं। सबसे पहले आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। बेटा जरा मुझे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर बताओ क्या क्या चीजें आएंगी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड नमूनो। शेयर कैपिटल से पहले उसकी हेडिंग, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेड्यूल 3 भूल गए सर हम। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। कितना टोटल करा था अभी रफ के अंदर हमने शेयर कैपिटल का, सीधा उठा के लिख देते हैं। सर शेयर कैपिटल का टोटल किया था हमने 5,64,000, तो 5,64,000 सीधा सीधा कहां जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर। सर उसका रिजर्व एंड सरप्लस थे, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस तो खत्म हो चुके हुए हैं, तो मैं उसको नहीं दिखा रहा। ठीक है, उसके बाद बोलो बेटा नेक्स्ट आइटम कौन सी थी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, है ना। उसका नेक्स्ट आइटम कौन सी थी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। बेटा ये आ गई आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक ही चीज है जो आने वाली है, दैट इज योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये आ गई बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का कितना अमाउंट था बोलो बच्चों, चेक करके बताओ बेटा कितना था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 3,85,000 निकाला बेटा, 3,85,000। ठीक है, तो 3,85,000 आ जाएगा। चलिए, उसके बाद बेटा नेक्स्ट आइटम कौन सी आएगी, सर सीधा उसके बाद करंट लाइबिलिटीज आएंगी जिसके अंदर ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। तो करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज में भी क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स। सर जो बाकी आइटम्स थी वो क्यों नहीं लिखी हमने, अरे भाई जब वो खत्म ही हो गई तो मैं क्यों लिखूंगा भाई। ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे, ट्रेड पेबल्स का नोट बनाने की तो जरूरत नहीं है। तो ट्रेड पेबल सीधा सीधा कितना जाएंगे बेटा, 3 लाख 3 लाख। रुपए के ट्रेड पेबल्स बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, टोटल करोगे, ये आपका कितना आ रहा है, 12,49,000 जो है बेटा इस साइड का आपका टोटल बन रहा है। इसी तरीके से बेटा अब एसेट्स का, तो एसेट्स के अंदर देखो बच्चे क्या होगा। अब एसेट्स की अगर हम बात करके चलें, तो एसेट्स के अंदर क्या होगा, एसेट्स के अंदर सबसे पहले आपका नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में भी अगर हम बात करके चलें, तो आपका एक ही आइटम है बेटा जो आती नजर आ रही है, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, है ना। बोलो बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बना दे, 3। ठीक है, कितने की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट थी, 4,37,500 500। की। ठीक है, जो हमने निकाली थी रिवाइज पेपर। चलो, अगला नोट, अगला इंटेंजिबल एसेट्स। सर बेशक देखो इंटेंजिबल एसेट्स खत्म हो गया है, लेकिन बेटा इंटेंजिबल एसेट्स का ना कोशिश करना नोट बना देना, हमें क्वेश्चन में गिवन भी था नोट। इंटेंजिबल एसेट्स का ना बच्चों नोट बना देना, और नोट के अंदर दिखा देना कि हमने उसको अंडर रिकंस्ट्रक्शन राइट ऑफ करके चला है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये 0 आएगा, तो यहां पर बस मैंने एक डैश डाल दिया, या नील लिख दो, या 0 लिख दो। ठीक है, अगला क्या आएगा बेटा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के नाम पे बेटा मेरे पास दो आइटम्स तो देखो आनी ही थी। कौन कौन सी दो आइटम्स आनी थी, एक इन्वेंट्री तो एंड इन्वेंट्रीज, ठीक है, दूसरा आपका ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज का नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आई कैन राइट अमाउंट। ट्रेड रिसीवेबल मैं सजेस्ट करूंगा नोट बना दो, वाई, क्योंकि प्रोविजन आपने क्रिएट करी थी, माइनस करके दिखाओगे। इन्वेंट्रीज का बैलेंस कितना था, 3,60,000। ट्रेड रिसीवेबल 4,16,500। और आखिरी क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसका देखो 35,000। बेटा नोट बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, अगर आपको है नहीं सर इसका नोट हमें नहीं बनाना,
तो यू कैन राइट डायरेक्टली एज वेल। हमने 35,000 का जो बैलेंस है वो निकाला था, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, एक बैंक अकाउंट बना सकते हो, वहां से बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। टोटल करोगे अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो 12,49,000। तो अब मुझे 5 नोट्स हैं बेटा जो बनाकर चलने हैं, बोलो क्लियर है? चलो जी, अब नोट्स टू अकाउंट्स मुझे बना के चलने हैं, तो ये आ गया आपके नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर बेटा मुझे बताओ पहला नोट किस चीज का बनेगा? पहला नोट बनेगा शेयर कैपिटल का, ठीक है। पहला नोट बनेगा सर शेयर कैपिटल का। अब शेयर कैपिटल के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो बेटा कितनी है? अब मेरे को बेटा देखो क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना, जरा जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में ध्यान दो, आपको कोई बाइफरकेशन नहीं दे रखी कि भाई ऑथोराइज, इशू, सब्सक्राइब। तो आप भी अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। कितने शेयर्स हैं? 1,32,000 शेयर्स ऑफ रुपीज टू ईच। तो सीधा लिख दिया बेटा 1,32,000 शेयर्स, 1,32 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टू ईच, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा है, याद करो, इसमें 12,000 शेयर जो है आपने डिविडेंड के बदले में दिए, और 45,000 शेयर आपने डायरेक्टर्स को दिए हैं उनके लोन के बदले में। तो 12 और 40 कितना हो गया? 45 कितना हो गया? 57,000। यानी इसमें से 57,000 शेयर जो हैं वो तो किसमें है? नॉन कैश के लिए। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आउट ऑफ अबव 57,000 शेयर्स have been issued for consideration other than cash। समझ में आया बेटा शेड्यूल 3 का रोल कहां पर आ रहा है इस चैप्टर में? यहां आ रहा है। अब जिस बच्चे ने शेड्यूल 3 अच्छे से लगाया होगा, क्वेश्चंस करे हैं उसने, उसको ध्यान होगा यार ये वाले शेयर्स अलग से दिखाने हैं, तो इस चीज के नंबर है बेटा, ठीक है। ये 1,32 के नंबर है, ये इस चीज के नंबर है। चलो और क्या आएगा बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर क्या आने वाला है बताओ जरा। सर यहां पर तो नंबर ऑफ शेयर्स तो देखो 4,000 ही रहेंगे। 4,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 75 each। 75 ही आ जाएगा इस बार। हाँ जी। कितना आ जाएगा? 3 लाख। 3 लाख। खत्म। इनका टोटल करो, 5,64,000 बेटा पहला नोट खत्म हो गया, ठीक है। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस बनाने की जरूरत नहीं है। नोट नंबर 3, बेसिकली नोट नंबर 2 अब हमारा कौन सा बन जाएगा? लॉन्ग टर्म बोर्निंग्स बन जाएगा। ये आ जी। गया लॉन्ग टर्म बोर्निंग्स। लॉन्ग टर्म बोर्निंग्स के अंदर बेटा आप जानते हैं क्या होने वाला है? लिखूंगा सिक्योर्ड। सिक्योर्ड में दो चीजें, एक 6% डिबेंचर जो पहले से गिवन थे। 6% डिबेंचर्स का जो भी अमाउंट था उसमें से एक 20 माइनस होने वाला है। कितने के थे 6% डिबेंचर? 375। 375 में से एक 20 गया, कितना बचा? 255। 255। उसके अलावा 8% डिबेंचर जो नए इशू करे थे वो एक हमने तीस लिखे, ठीक है, जिसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज था। कितने के थे? ये थे 1,30,000 के। टोटल करो कितना आ जाता है? 385। 3,85,000 आ गया। ये जी। आपका अमाउंट हो गया 385 का, डन है। चलो अगला नोट किस चीज का बनाऊंगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। चलिए बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर बेटा मुझे बताओ क्या होगा? सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सबसे पहले लिखोगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब जरा प्रेजेंटेशन का तरीका देख लेना बेटा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मुझे बताओ ओरिजिनली थी कितने की तुम्हारे पास? 4,25,000 की क्या? हाँ जी। 4,25,000 की थी। 4,25,000 के अंदर सबसे पहले आप एडिशन करके चलोगे, ठीक है। बेसिकली ये रिकंस्ट्रक्शन के चलते एप्रिसिएशन है, ठीक है। तो आप कह सकते हो एप्रिसिएशन ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन या रीवैल्यूएशन, ठीक है। कितना? 82,500। ऐड करते हो बेटा कितना बनता है? 5। 507,500। जी। इसमें से लेस करके दिखाओ। टेकन ओवर बाय
डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितने के ले गए थे? 21। 1/20 के। ठीक है, डिबेंचर होल्डर रहता, ठीक है। तो 1/20 माइनस करके बोलो कितना आता है? 387,500। 3,87,500। हाँ जी। दूसरा आपका क्या था? प्लांट था। हाँ जी। और प्लांट कितने का था? 50,000। 50। टोटल करोगे कितना आ जाएगा? 4,37,500। बोलो क्लियर है? चौथा पॉइंट किसका? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के नाम पे आपके पास क्या क्या चीजें थी? सर एक था पेटेंट्स। अच्छा पहले गुडविल की बना, चलो गुडविल लिख लेते हैं। बताना गुडविल कितने की है? गुडविल जो है वो है 1,30,000 रुपए की। और पेटेंट्स कितने के हैं? 37,500 के पेटेंट्स। इसमें से लेस किया, क्या लिख दिया? रिटर्न ऑफ, ठीक है, इन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अगर सिर्फ रिटर्न ऑफ भी लिख दोगे चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑफ इन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कितना? 1,30 राइट ऑफ कर दिया। तो ये क्या बचा बाहर नील? सेम चीज ये भी तो, ये इसका भी तो ये करा है, रिटर्न ऑफ इन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, कि भाई रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम के चलते हमने इसको राइट ऑफ करा है। हमने बेसिकली बेटा एक बता दिया ना थ्रू नोट्स, कि भाई हमारे पास पेटेंट भी था, गुडविल भी थी, लेकिन हमने इसको राइट ऑफ कर दिया है, किसके चलते? इन द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। चलो पांचवा नोट किस चीज का? ट्रेड रिसीवेबल का बना दे, क्योंकि प्रोविजन को लेस करके दिखाना है। तो मुझे बताना ट्रेड रिसीवेबल थी कितने की ओरिजिनली? ट्रेड रिसीवेबल बताना बेटा कितने का था? ट्रेड रिसीवेबल बोलो 4,85,000। ठीक है, इस 4,80,000 में से बस लेस क्या कर दोगे? सीधा सीधा प्रोविजन फॉर बैड बट डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन 68 समथिंग की थी, क्या था अमाउंट एग्जैक्ट? 68,500। लेस करके दिखाओ कितना आ रहा है? 4,16,500। खत्म बेटा, ठीक है, हो गया, क्वेश्चन इज ओवर। ये करना, बताओ मुश्किल था? नहीं सर मुश्किल तो नहीं था, लेकिन बस टाइम टेक, ठीक है, डन है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, सिंपल सा हिसाब है इस चैप्टर का, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे अपने लेवल पे, उतनी तुम्हारी स्पीड बेटा बढ़ जाएगी, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की। डन है, लिख लिया सबने साथ साथ? चलो जी।